अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फरजान कुरैशी। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को गौर से सुनते हैं, समझते हैं और मेन चीज़ है अमल करना, यानी इम्प्लीमेंट करना। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप माशरे को बहुत ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। आप माशरे के अंदर एक एनर्जी पैदा कर सकते हैं, एक रूह फूंक सकते हैं एक माशरे के अंदर। अब क्या है, इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं कि मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ, क्या बात आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, आपके दिमाग को एक नया दिमाग दे सकती है, आपकी आँख को एक नई आँख दे सकती है, आपकी ज़बान को एक नई ज़बान दे सकती है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. होता ये है कि जब आप तारीफ़ करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और जब आप तनकीद करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। सिर्फ उस सूरत में जब तनकीद आप बेजा कर रहे हैं, जब तनकीद करने का मकसद आपका दूसरे को नीचा दिखाना हो, दूसरे को घटिया दिखाना हो, दूसरे को कमतर दिखाना हो, तो फिर वो तनकीद आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उस तनकीद का मकसद चेंज हो चुका होता है। और एक और बात जो जहन में रखने की है वो ये है कि तारीफ़ हो या तनकीद हो, हमेशा किसी भी शख्स के अमल की करनी है, ना कि उस शख्स की ज़ात की। क्योंकि आप सिर्फ अमल से वाकिफ़ होते हैं, ज़ात से वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन माशरे में जो एक बुराई है, जो एक गलत चीज़ है, वो ये है कि हम जब तारीफ़ करने पे आते हैं तो भी किसी शख्स की ज़ात की तारीफ़ शुरू कर देते हैं, और जब हम तनकीद करने पर आते हैं तो भी हम उसके अमल पर तनकीद करने के बजाय हम उसकी ज़ात पर तनकीद शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ बहुत बुरा शख्स है, बहुत बेकार इंसान है, बहुत ही यूँ कह लें बहुत ही कोई बुरा शख्स है। ज़ात पर अगर तारीफ़ करते हैं तो कोई शख्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है, कोई शख्स एहसास बर्तरी में मुब्तला हो सकता है, कोई शख्स आई नो की कंडीशन पे जा सकता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता है। और ये जब चीज़ पैदा हो जाती है तो इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। तो तारीफ़ अमल की करेंगे तो वो उस अमल को बार बार दोहराएगा, और वो अमल उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाएगा, और वो अमल उसके लिए एक वैल्यू एडिशन का बायस होगा कि उसकी ज़ात में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर एक अच्छे अमल पर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो उस तारीफ़ को हमेशा उन अल्फाजों को याद रखता है। और इसी तरीके से अगर आप किसी के अमल पर तनकीद करते हैं तो वो भी उसको याद रहता है कि इस अमल की वजह से मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया था, इस अमल की वजह से मुझे ज़िल्लत उठानी पड़ी थी, तो वो कोशिश करता है कि वो उस अमल को छोड़ दे। लेकिन अगर आप उसकी ज़ात पर तनकीद कर देते हैं तो वो ढिठाई की तरफ भी जा सकता है इंसान, वो हठधर्मी पर आ सकता है कि तुमने मुझे ही गलत कह दिया, एक मेरे छोटे की अमल की वजह से तुमने मेरी सारी अच्छाइयाँ बुला दी। तो वो हठधर्मी पे और दीगर जो इस किस्म की खराफात होती हैं उनमें वो पड़ सकता है। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हमने माशरे में ये बात बिल्ड करनी है। बहुत कमी हो चुकी है, तनकीद बराए तनकीद बढ़ती जा रही है, लेकिन तारीफ़ करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे टैलेंटेड लोग जिनके अंदर कुछ अच्छा करने का उनसर था, चिंगारी थी, कोई ज़रा सा शरारा भी था, तो वो भी जो है वो बुझता जा रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ तनकीद करने को पकड़ रखा है, थाम रखा है, और लेकिन हम तारीफ़ नहीं कर रहे। तो तारीफ़ भरपूर तरीके से कीजिए, उस अमल को इतना सराहिए कि वो अमल वो जब अगली दफ़ा करे तो और नए अंदाज के साथ और अच्छे अंदाज के साथ करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट है हमारा शुक्रगुजारी, यानी अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा कीजिए कि अगर किसी शख्स से आपको फ़ायदा पहुंच रहा हो या कभी फ़ायदा पहुंचा हो तो उसका पब्लिकली शुक्रिया अदा कीजिए। उसका शुक्रिया कुछ इस अंदाज से अदा कीजिए कि आप उसकी तस्वीर अपने साथ अगर कोई है तो स्टेटस पे लगा सकते हैं। उसके किसी अमल ने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया हो तो आप उस अमल को डिस्कस करके अपने फेसबुक स्टेटस, अपनी टाइमलाइन पर, अपने स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं
جب آپ حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، شکر گزاری اگر آپ پبلکلی کرتے ہیں تو اور 4 لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس قسم کے عمل کرنے چاہیے تاکہ لوگ ہمارا بھی شکریہ ادا کریں، لوگ ہمیں بھی پریز کریں۔ شکریہ ادا کرنا بھی تعریف کرنے سے کنیکٹڈ ہے۔ جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، بیسیکلی کسی عمل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو آپ لازمی سی بات ہے اس کو پریز بھی کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری پیدا کیجیے۔ اگر آپ کسی بچے کی تربیت ان 2 اصولوں کے مطابق کرتے ہیں کہ وہ تعریف کرنے والا بھی ہو اور وہ شکریہ ادا کرنے والا بھی ہو، تو وہ بچہ بہت حوصلہ کن، بہادر اور ایک لیڈر کی خصوصیات والا بچہ جوان ہوگا، جو کبھی کسی میدان میں ہمت نہیں ہارے گا، کیونکہ اس کی باتوں سے سینکڑوں لوگوں نے موٹیویشن لی ہوگی۔ اس کی تعریف کرنے کی صفت کی وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کو انکریج کر رہا ہوگا۔ تو جب اس کے حوصلے خود کبھی پست ہونا شروع ہوں گے تو لوگ اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ ہم تو تم سے انسپریشن لیتے ہیں، تم کیسے ہمت ہار سکتے ہو؟ تو جو شخص بہت سارے لوگوں کی انسپریشن بن جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن بن جاتا ہے، تو وہ کبھی خود ہمت نہیں ہارتا اور نہ ہی دوسرے کبھی اس کی ہمت ٹوٹنے دیتے ہیں۔ اگر کبھی وہ ٹوٹ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو واپس ہاتھ دے کر واپس اوپر لے آتے ہیں، تو وہ اسے گرنے بھی نہیں دیتے۔ امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہماری ایک یہ کیمپین ہے کہ اس معاشرے میں تعریف کرنے کا جو عمل ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور تنقید کرنے کا جو عمل ہے وہ صرف اصلاح کے لیے ہو، اور تنقید کرنا سکھائی جائے کہ تنقید ہمیشہ کسی بھی انسان کے عمل پر کرو، نہ کہ کسی انسان کی ذات پر۔ اگر آپ کسی کی ذات پر تنقید کرتے ہو تو آپ اسے کریش کر دیتے ہو، آپ اس سے برباد کر دیتے ہو۔ وہ پازیٹیو انسان نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ تنقید جو ہے وہ پہلی بات اصلاح کے لیے ہو، دوسری چیز کہ جب تنقید ہو تو وہ پرائیویٹلی ہو، دوسرا تنقید کا مقصد اصلاح کرنا ہو، اور تنقید ہمیشہ عمل پر کی جائے، اور تعریف بھی ہمیشہ عمل کی جائے، تاکہ وہ اچھے عمل جو ہیں وہ معاشرے میں آنا شروع ہوں اور ہمارا معاشرہ ایک اچھا بہترین معاشرہ بن سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فرزان قریشی کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ کوئی بات، کوئی جملہ اچھا لگا ہو تو وہ بھی کامنٹ میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فرزان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.